फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है न्यूज चैनल में बैठकर शिवलिंग का उड़ा रही मजाक, नौकरी से धोया हाथ, ज्ञानवापी मस्जिद शिवलिंग। और देखते हैं क्या किया है, किस टाइप से मजाक उड़ा रही थी। ऐसी चीजों में मजाक उड़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, पता नहीं कैसी सोच है। देखते हैं पहले वीडियो की हुआ क्या एग्जैक्टली। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं अपलोड करूं। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये आपने क्या ट्वीट किया है, सॉरी फेसबुक पे क्या पोस्ट डाली थी? कल सर? हाँ, वजू खाने वाली, और ये क्या डाला था ये? सर वो मैं नहीं डाला। और ये मैंने नहीं डाला था। हेलो हेलो, हाँ जी, अनुराग जी बात कर रहे हैं न्यूज वन इंडिया से। हाँ जी, अनुराग बोल रहा हूँ। अनुराग जी, दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वाभिमान दल से, राष्ट्रीय दल। जी, दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ दीपक जी। अनुराग जी, आपके यहाँ पे कोई नगमा शेख काम करती हैं? हाँ, नगमा है, लखनऊ में है। अच्छा अनुराग जी, बहुत ही ज्यादा घटिया और मतलब गंदे कमेंट्स वो सोशल मीडिया पे कर रही हैं और एक न्यूज चैनल में काम करके इस तरीके की बातें मतलब बेहद शर्मनाक हैं। आपका परिचय है क्या शर्मा जी? थोड़ा मैं राष्ट्र स्वाभिमान दल से दीपक शर्मा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप परिचित होंगे मुझसे। मैं बता दूं, जैसे मतलब आपके चैनल ने भी कवर किया है मुझे 2-4 बार, जो मैंने जैसे हाथरस में जो संजय सिंह का मुंह काला हुआ या ताजमहल पे जो शिव चालीसा हुई, जी जी समझ। तो क्या भेजा है इसने भाई, तो बताइए इसने। अनुराग भाई ये लिख रही है कि अगर वजू खाना चेक कर लिया हो तो मेरा पखाना चेक कर लो, उसमें भी शिवलिंग मिल जाएगा। कहाँ लिखा है इसने? ये इसको सस्पेंड करता हूँ तत्काल में, मुझे भेजिए जरा आप। हाँ प्लीज इस पे तुरंत कार्रवाई करें। मतलब ये बेहद इतना गंदा लिखना। मैं आप ये आपका नंबर व्हाट्सएप पे है? व्हाट्सएप पे है, भेजिए जरा आप। ठीक है, मैं आपको तुरंत भेजता हूँ भाई साहब। और बड़ा मतलब इस तरीके का देखिए विचार अपने अपने हो सकते हैं अनुराग भाई। देखिए आपका विचार हो सकता है लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में रह करके कैसे ऐसा कौन सा विचार होता है? मैं भेजता हूँ। ठीक, थैंक यू। हेलो, इसका मैं फेसबुक खोला है, उसमें तो वैसा दिखाई दे रहा मुझे। ये इसको बहुत सारे लोगों ने टीज किया है तो इसने डिलीट किया है, इसीलिए इसका लिंक प्रोफाइल सब सेव कर लिया है। उसके बाद लोग अच्छा, आप इससे बात कर लीजिए ना, आपसे मुकर कैसे जाएगी? आप एक बार जब सीधे आप तो स्वयं पत्रकार है, एक बार सीधे सीधे बोलेंगे ये क्या पोस्ट किया था, उस समय मैं कहीं बिजी था, मैं फोन नहीं कर पाया, आप ऐसे करके बोलेंगे वो एक्सेप्ट कर जाएगी। एक मिनट तो क्या, मैं आप ही के सामने बात करता हूँ, नोट करो। पे खाना मतलब बाथरूम? तो यही लग रहा है। उर्दू नहीं आती है। नहीं, मुझे लग रहा है मतलब मैंने ऐसा तो है नहीं कि किसी से लिया हो, स्वयं देखा है। मैं इसीलिए आपके सामने बात कर रहा हूँ, होल्ड करिए। ये लोगों का काम है कि पहले करना फिर मुकर जाना, इस तरीके से थोड़ी ना चलेगा। बंद कर मैंने नहीं क्या बोला था, फिर से लिखा हुआ आए तो पता चले। ये आपने क्या ट्वीट किया है, सॉरी फेसबुक पे क्या पोस्ट डाली थी? कल सर? हाँ, वजू खाने वाली, और ये क्या डाला था ये? सर वो मैं नहीं डाला। और मैंने नहीं डाला था, मोबाइल था भाई के हाथ में, उसने कर दिया। सर ये बहुत नॉनसेंस है, वेरी नॉनसेंस। ये तो आपकी शिकायत हो गई है, मेरे पास तो यहाँ से फोन आया है सरकार से। ये आया फोन कि भाई देखिए आपकी रिपोर्ट हमने क्या लिखा, पूरे स्क्रीनशॉट वगैरह सब आए। नहीं, आप कहेंगे मैं लिंक दूंगा इनके ट्वीट का, अगर ये झूठ भी बोलती हैं। डिलीट कर दिया, लेकिन सारे स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं आपकी। तो वो अरे इतना गलत पोस्ट लिख दिया, कैसे लिख सकता है कोई? सोच गंदी है। छोटा भाई ने कैसे लिख दिया? कितनी एज है सोच उसकी? ऐसी है। अरे अनुराग भाई, आपको लगता है ये छोटा भाई लिख सकता है इनके फोन से? ये पत्रकार हैं, कोई नहीं लिख सकता। छोटा भाई हमारा कोई देखो नगवाया, देखो मैं भी पत्रकार हूँ, तो ऐसा तो देखो होता नहीं है कि मेरा फोन मेरा भाई लिख दे या मेरी पत्नी पोस्ट लिख दे। इतनी अथॉरिटी तो किसी को नहीं होती। मुझे सही बात बताओ ताकि मैं आगे बात कन्वे कर सकूं।
मैंने विनय भाई से बात की। विनय को आप जानते होंगे, ये पहले काम करती थी एपीएन में। चलो ठीक है। नहीं, इसमें हरामीपन करा, चिंता ना करिए, अभी आप रुकिएगा। ये विनय भाई से आप बात करिएगा, विनय भाई ने भी इनको इसी वजह से निकाला है। वहाँ पे भी कुछ किया? मैं अभी बात करता हूँ। अरे आप चिंता ना करिए, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, डिस्गस्टिंग। अब मुझे पक्का नहीं पता, पर मेरे को यही लग रहा है कि उन्होंने बाथरूम बोला होगा। जिस तरह से कह रहे हैं कि आपने वहां पे चेक कर लिया, मेरे बाथरूम में भी चेक कर लो, कुछ मुझे यही लग रहा है, यही बोला गया है। और मैं तो ये देख रही हूँ कि इतनी गंदी सोच वाले लोग भी इंडिया में रहते हैं, जहां पे मिलजुल कर उनको इक्वल राइट्स हैं, इक्वल है, अच्छा नौकरी है, अच्छी जिंदगी है, पर सोच कितनी गंदी है कि अपने रिलीजन से अलग रिलीजन का डिसरिस्पेक्ट करने में वो हर हद पार कर दी उन्होंने। तो वही दिख रहा है। पर बहुत अच्छी बात है कि उसी टाइम उसको नौकरी से निकाला गया है। उसको पता चलेगा, इस सोच के लोगों को पता चलेगा कि तुमने कहीं पे भी सोशल मीडिया पे ऐसा कोई गलत कमेंट किया तो तुम नौकरी से हाथ धोगे। और यूएसए में भी यही होता है, कई बार ऐसे ट्वीट्स आते हैं या कुछ आता है, इमीडिएटली वहां पे उन काम हो जाता है कि नौकरी से जाओगे, तुमने इस टाइप का कोई जैसे रेसिस्ट कमेंट कर दिया या कुछ कर दिया तो आउट। क्योंकि हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस टाइप के कमेंट्स करोगे तो आपको जो है, आपके ऊपर जो है एक्शंस लिया जाएगा। और बहुत राइट। अब ये एग्जैक्टली देखिए, मतलब हर इंसान को ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि क्या उसका परिणाम मिलता है, मगर कार्य गलत किया था। कार्य तो बहुत गलत किया। किसी को जज नहीं बनना चाहिए। वो तो मतलब जो भी है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपनी कंपनी की पॉलिसी देखेंगे, जो भी उनकी डिपार्टमेंट है उनकी पॉलिसी जो भी होगी उसके हिसाब से प्रोसेस फॉलो करेंगे। इमोशनल होके नहीं करना चाहिए। गुस्सा तो आता ही है मगर यार। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप किसी भी मतलब कंपनी में है, आपको पता होगा कि इमोशन से काम नहीं होते। अगर किसी ने ऐसा लिखा है तो उससे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। वो तो कह रहे भाई मैंने नहीं लिखा, मेरे भाई ने लिख दिया। फिर अल्टीमेटली जो भी प्रोसेस कंपनी का होता है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने लिखा है, अगर किसी के भी डिवाइस से चला गया और आपके नाम से गया है और आप रिप्रेजेंट करती हैं कहीं पर, और जिनको रिप्रेजेंट करती है उनको लगेगा कि ये गलत है, कि मतलब उस लेडी ने उनको ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया। पॉइंट क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉय कुछ कर दे तो एम्प्लॉयर कहता है कि आपने मुझे रिप्रेजेंट नहीं किया ठीक तरीके से, गलत है। तो ये मेरा हर एक इंसान की कंपनी में एक प्रोसेस होता है कि अगर किसी ने ये किया तो इन टर्म्स पे आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। उस एक्शन का मतलब अगर जॉब से निकालना है तो जॉब से निकालना होगा, उस एक्शन में अगर कुछ पे कट होगी पे कट होगा, उससे डिमोशन होगा। तो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिससे वो अपने हिसाब से देखेंगे कि अगर किसी ने जेन्युइन मिस्टेक है या किसी ने कुछ किया है। अगर मान लीजिए उनको हिस्ट्री पता लगती है, जैसे वो पिछले एम्प्लॉयर को कॉल करते हैं और पिछले एम्प्लॉयर कहता है कि ये है, तो फिर ये है कि उनको ये भी देखना पड़ेगा किसी को हायर करने से पहले आप बैकग्राउंड चेक करिए, पिछले वाले से रेफरेंसेस लीजिए। तो ये प्रोसेस है। मगर दुख हो रहा है कि लोग किसी भी रिलीजन के भगवान को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसकी प्रॉब्लम है कि आपको नहीं पसंद, आप चुप बैठिए, आप ट्वीट कर रहे हैं। आप किसी की डिसरिस्पेक्ट के बारे में ट्वीट कर रहे हैं तो आपका कैरेक्टर फिर क्या है? क्वेश्चन तो ये, आपका कैरेक्टर क्या है? अगर आप सही माने में अपने भगवान को मानते हैं तो आप किसी और के सीक्रेट पर्सन को, भगवान को कभी बुरा नहीं कहेंगे। इसका मतलब आपके कैरेक्टर में ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। पर अच्छा है, मतलब एक लेसन तो मिला ही कि तुम गलत काम करोगे तो उसका गलत नतीजा तो मिलेगा ही। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।